Good morning, students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn हिंदी सब्जेक्ट कक्षा 6 द्वितीय सत्र। चलो, हमने लास्ट क्लास में पाठ 4 पुस्तक हमारी मित्र उसके बारे में अभ्यास किया था, है ना। आज हम उसका वर्कबुक का वर्क करेंगे, क्योंकि इसका वर्क जो पीछे दिया है स्वाध्याय वो भी हमारे वर्कबुक के अंदर दिया है, तो हम वही वर्क अब करेंगे। पहले हम उसके क्वेश्चन आंसर समझ लें, बाद में आपको मैं उसकी फ़ोटो भेज दूंगी, ठीक है। चलो, वर्कबुक में पाठ 4 पुस्तक हमारी मित्र वह एक पत्र लेखन है। 24 पेज नंबर जो है उसके ऊपर दिया है। चलो, सबसे पहले हम उसके जो विकल्प है उसके क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर हमें उसका क्रम लिखना है, ठीक है। उमिया नगर सोसाइटी किस शहर में है? तो देखो, यहाँ पे मुंद्रा में, सूरत में, बड़ौदा या अहमदाबाद। तो यहाँ पे मुंद्रा का एड्रेस दिया था, तो मुंद्रा में। तो हमें क्वेश्चन में आंसर लिखना है ए। मन का मैल कौन दूर करता है? संत, संगीत, भजन या पुस्तकें? तो डी, पुस्तकें, बरोबर। उसी तरह से ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है? कामना, अभिलाषा, जिज्ञासा, अकुलाहट। तो इसमें आएगा सी, जिज्ञासा। पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है? ज्ञान वितरण, ज्ञान अर्जन, ज्ञान मंथन या नवजागरण? तो ज्ञान अर्जन, बी हमारा आंसर आएगा। चलो, अब हम खाली जगह देखेंगे। तुम भी डैश अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। तो यहाँ पे हमें जो ब्रैकेट से उसमें आंसर दिए हैं उसमें से आएगा सही आंसर वांचे गुजरात। जो गुजरात के अंदर अभियान चल रहा था उस अभियान की बात की है। जो डैश के मित्र वो मेरे भी मित्र, यह सरकार ने एक सूचना घोषित की थी, यानी कि मंत्र दिया था कि जो पुस्तक के मित्र वो हमारे भी मित्र। पुस्तकें मन के मैल के लिए डैश का कार्य करती है। तो पुस्तकें मन का जो मैल होता है उसको दूर करने के लिए साबुन का कार्य करती है। किताबें ज्ञान का डैश है। तो किताबें ज्ञान का स्रोत है। स्रोत यानी जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है उसे हम स्रोत कहते हैं। किताबों से हमारी डैश पूर्ण होती है? जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी हमें कुछ नई नई चीज़ें जानने की जो उत्सुकता होती है उसे हम जिज्ञासा कहते हैं। हमें किताबें पढ़कर डैश को सजाना और संवारना चाहिए। हमें किताबें पढ़कर हमारे जीवन को सजाना और संवारना चाहिए। चलो, अब सही वाक्यांश चुनकर विधान की पूर्ण करना है। किताबें हमें भले बुरे का महत्व बताती है, स्रोत बताती है या फर्क बताती है? तो आंसर आएगा फर्क बताती है। आपको यहाँ पे लिखना है। किताबें मन का अंधकार मिटाकर प्रेम का संचार करती है, ज्ञान का संचार करती है या प्रकाश का संचार करती है? तो ज्ञान का संचार करती है। हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए, गुलदस्ता देना चाहिए या कोई उपयोगी चीज़ देनी चाहिए? तो हमें जन्मदिन पर पुस्तकें भेंट देनी चाहिए, अ आएगा, बरोबर। अब देखो, नीचे निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, बाद में आपको आपकी वर्कबुक में यही वर्क कंप्लीट करना है होमवर्क में, ठीक है। पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था? तो पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था। वांचे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? मैंने आपको पहले भी बताया ना, वांचे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो हमारे भी मित्र। पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? तो गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है, क्योंकि वो मन का मैल दूर करती है। पूजन मनोज से क्या आशा करता है? पूजन मनोज से यह आशा करता है कि वह किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना रोज पढ़े। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? तो पत्र दिनांक 4 अगस्त 2011 को
गांव मुंद्रा, जिला कच्छ से लिखा गया है। पत्र किसको लिखा है? तो पत्र पूजन ने मनोज को लिखा है। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? पत्र पुस्तक का हमारे जीवन में महत्व क्या है उसके बारे में लिखा गया है। तो ये जो छोटे क्वेश्चन आंसर थे मैंने आपको पढ़ के समझा दिया है। अब जो बड़े क्वेश्चन आंसर है उसकी मैं फ़ोटो भेज दूंगी, तो उसमें से देख देख के आपको करना होगा।